हेलो नमस्कार। तो कल रात को आपने देखा टाटा आईपीएल 2025 का इस सीजन का पांचवा मुकाबला जो कि गुजरात टाइटंस यानी कि जीटी अपने होम ग्राउंड अहमदाबाद में खेल रही थी पंजाब की टीम से। और पंजाब की टीम एक बार फिर से जीटी पर भारी पड़ गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले सीजन में अगर आपको याद हो तो एक असंभव सी दिखने वाली चेस को शशांक ने और आशुतोष जो कि इस बार डीसी के लिए खेल रहा है। और ये आशुतोष जिसने कि एक दिन पहले डीसी को असंभव सी लगने वाली जीत दिला दी थी। कैसे मतलब एलएसजी जो कि पूरे मैच में हावी थी, डोमिनेट कर रही थी, एंड में एलएसजी के जो कैप्टन है ऋषभ पंत उसका ब्रेन फेड हो जाता है, वो स्टंपिंग मिस कर जाता है। उसके बाद आशुतोष ने कैसा धागा खोला, मैच जिता दिया। अब आप देख लीजिए ऋषभ पंत जो कि जेंजी है, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्टंपिंग मिस कर देता है, लेकिन थाला जैसे कि बूढ़ा बोला जाता है वो लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग करता है। मतलब गुरु की जो स्टंपिंग है वो नेक्स्ट लेवल की है। वहीं चेला यानी कि ऋषभ पंत कैसे ब्लंडर कर बैठा, उसे आप ब्रेन फेड भी बोल सकते हैं। वैसे ये ब्रेन फेड वाला कनेक्शन आपको कल के मैच में भी देखने को मिला। वो क्या नाम है, शेरफन रदरफोर्ड जीटी का जो बैट्समैन है, कैसे मतलब ब्रेन फेड हुआ। और वो क्या नाम, विजय विशुक जो कि एक साल पहले तक आरसीबी में खेलता था, डिंडा एकेडमी को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन कल रात के मैच में इस बंदे ने कैसे पंजाब का कमबैक कराया। ऐसी मतलब ऑफ स्टंप के बाहर उसने जो यॉर्कर डाली है, लोअर फुल टॉस डाली है, शेरफन रदरफोर्ड को एक भी बॉल पल्ले नहीं पड़ रही थी। हालांकि ये जो रदरफोर्ड है इसने काफी अच्छे से शुरुआत करी थी, बट एंड में बटलर और रदरफोर्ड दोनों ही रन बनाना भूल गए। और नतीजा ये कि वो जीटी जो कि एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही थी, शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी थी, साई सुदर्शन भी अच्छा खेल रहा था। जिस तरह से सुदर्शन और बटलर की पार्टनरशिप लगी उसे देख करके लग रहा था कि जीटी आराम से जीत जाएगी, लेकिन तभी शेरफन रदरफोर्ड जो है वो ब्रेन फेड का शिकार हो जाता है। और जीटी की टीम जो कि काफी मतलब हावी होती जा रही थी मैच में एक तरह से, लेकिन सडनली वो 11 रन से हार जाती है। 243 का टारगेट सेट किया था पंजाब ने, और पंजाब की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर भाई साहब 97 नॉट आउट। वो चाहता तो स्ट्राइक लेकर के 100 बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने टीम को प्रायोरिटी दी है। हाँ, यहां पर अगर सम्राट चोकल होते तो वो शशांक को एक भी बॉल खेलने नहीं देते, सारी बॉल वो खुद खेलते जब तक उनकी 100 नहीं हो जाती। अब आप देखिए जीत और हार का मार्जिन सिर्फ 11 रन का मार्जिन है। आप खुद सोचिए और कल्पना कीजिए कि अगर एंड में आकर के शशांक सिंह जिसने कि 16 गेंदों में 44 मारे हैं, अगर वो 44 रन नहीं मारता और स्ट्राइक दे देता श्रेयस अय्यर को, ऐसा नहीं है कि श्रेयस अय्यर रन नहीं बना सकता था, काफी ताबड़तोड़ उसने इनिंग खेली है और आई एम श्योर वो भी अच्छे रन बनाता। लेकिन एक ऐसा मुकाबला जिसमें आपने 243 रन बनाए हैं और सिर्फ 11 रनों से जीते हैं, तो हार और जीत का मार्जिन है वो कितना कम हो जाता है ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। और जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने एकदम सेल्फलेस होकर के शशांक को मौका दिया कि तू जा बेटा खेल ले, मार, एकदम कुटाई कर, तो 16 गेंदों में 44 रन उसने मारे। तो शशांक, श्रेयस और ये पंजाब का जो ओपनर है प्रियांश, ये दिल्ली का लड़का है, एसएसपी की जो टीम है वो डीएसपी सिराज की टीम पर भारी पड़ गई। तो कहना गलत नहीं होगा कि एसएसपी रॉक्ड और ये जो डीएसपी है ये शॉक्ड, जिस तरह से सिराज ने कल रन लुटाए हैं। ये डीएसपी सिराज जो कि एक टाइम पर टीम इंडिया के साथ साथ आरसीबी का भी परमानेंट मेंबर था, लेकिन समय का चक्र देखिए भाई कितनी तेजी से चल पड़ा कि आरसीबी, जिसके फैंस बोलते कि भैया हम तो अपनी फ्रेंचाइज के लिए लॉयल हैं, लॉयल्टी की बात की जाती है, लेकिन यूजी को निकाल दिया, सिराज को निकाल दिया, तो लॉयल्टी कहां रही है आरसीबी में। तो आरसीबी के साथ साथ वो टीम इंडिया को भी कहीं ना कहीं ये डीएसपी सिराज एक स्टेटमेंट देना चाहता था कि अभी हम जिंदा हैं, लेकिन भाई साहब सामने श्रेयस अय्यर, शशांक आ गए, तो भाई ये जो डीएसपी सिराज है ये ऑन द मूव गिर गए। और जीटी की टीम कल जिस तरह से हारी है तो उसका कहीं ना कहीं ब्लेम जाना चाहिए कोच आशीष नेहरा के ऊपर। बॉलिंग कोच, जिस तरह आपने देखा कि पंजाब के बॉलर्स कैसे उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन मेंटेन करी, बॉल को जबरदस्त तरीके से मतलब एक ही जगह पर टप्पा दिया, बैट्समैन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। तो जीटी के पास तो आशीष नेहरा जो कि नारियल पानी पीते रहते हैं, हर एक चीज में इन्वॉल्व होते हैं। आपने भी देखा चाहे वो सिराज हो चाहे वो रबाडा हो, कैसे दिल खोल के रन लुटा रहे थे। और जब बैटिंग की बारी आती है तो आपके पास तेवतिया है, आपके पास शाहरुख खान है, लेकिन जीटी वालों ने भेज दिया इम्पैक्ट सबके रूप में शेरफन रदरफोर्ड को, जिसने की अच्छी खासी चेज की, जो बैंड बजाई है कि भाई साहब पूछिए ही मत। खैर ये वाला मुकाबला 11 रनों से जीत करके पीबीकेएस ने जहां पर अपना अकाउंट ओपन कर लिया, वहीं सारी जो टीमें हैं उन्हें एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि भैया अब की बार 300 पार का जो एक नारा लगा है उसमें अकेली एसआरएच नहीं, पंजाब भी पार्टिसिपेट कर रही है। वो पंजाब जिसकी तरफ से ग्लेन मैक्सवेल कल नहीं चला, पहली बॉल पर आउट हो गया, स्टोइनिस भी कुछ खास नहीं चला, शशांक को आखिरी में बस 15-16 बॉल खेलने को मिली, प्रभ सिमरन भी फ्लॉप रहा। जस्ट आप इमेजिन कीजिए अगर ये सारे खिलाड़ी एक दिन चल गए तो क्या पता पंजाब वाले भी 300 पार कर दें अब की बार, यू नेवर नो। जिस तरह से कल पंजाब ने बैटिंग का जलवा दिखाया है
तो लग रहा है कि भैया ये टीम एसआरएच को कड़ी टक्कर देने वाली है। खैर हमने अभी नाम लिया है एसआरएच का, तो एसआरएच जो है वो अभी टेबल टॉपर बनकर के बैठी हुई है। एसआरएच है टॉपर, आरसीबी, सीएसके और कल पंजाब भी जीत गई है। अगर आप टेबल के बॉटम वाले हिस्से की बात करें तो आरआर और केकेआर इत्तेफाक से आज इन दोनों ही टीमों का मुकाबला है। दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार करके आ रही हैं। अब आज रात को गुवाहाटी के बासपोरा स्टेडियम में केकेआर या आरआर इन दोनों में से कोई ना कोई टीम अपना अकाउंट तो ओपन कर ही लेगी। वैसे जिस तरह से ये दोनों ही टीमें खेली अपना पिछला मुकाबला, वो देख करके मुझे लग रहा है कि आज केकेआर का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी होने वाला है। बिकॉज सामने रियान पराग वो कैप्टनसी में कितना लचा रहे लपड़ झंडे से, इसका आपको एक दीदार आलम देखने को तो मिल ही चुका है। तो मेरा ये मानना है कि आज केकेआर जो है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर सकती है। आरआर में पिछले मैच में संजू सैमसन चल गया है इंपैक्ट सब के रूप में, शायद आज वो इतना कुछ खास ना कर पाए। यशस्वी जायसवाल पिछले मैच में फ्लॉप रहा, क्या पता वो चल जाए। रियान पराग का तो होम ग्राउंड है और पिछले मैच में फ्लॉप होकर आया, तो क्या पता थोड़ा सा अच्छा एक इनिंग वो खेल करके चला जाए। वहीं वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं पाया, तो क्या पता आज वो कुछ खास कर जाए। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आज रात के मैच में वरुण चक्रवर्ती चल पाता है नहीं चल पाता है। सुनील नारायण पिछले मैच में अच्छा खेला था, आज वो उस मोमेंटम को, उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रख पाता है या नहीं रख पाता है। वहीं कंसिस्टेंसी से मुझे याद आया आंद्रे रसेल, वो कंसिस्टेंटली फ्लॉप होता चला जा रहा है। अगर आज के मैच में भी फ्लॉप हुआ तो आई थिंक केकेआर वालों को एक टफ कॉल जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि आप रेपुटेशन के बेसिस पर कब तक किसी सफेद हाथी को ढोगे यार। रसेल ना बैटिंग में कंट्रीब्यूशन है ना बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन है, उसकी जगह किसी और खिलाड़ी को आप मतलब मौका दे सकते हो। खैर ये तो मेरा मानना है। अब केकेआर का जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, वो क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से एक दिन पहले डीसी एलएसजी का जबरदस्त थ्रिलर आपको देखने को मिला, कल भी वो थ्रिलर बन सकता था, लेकिन रदरफोर्ड ने मतलब अच्छे खासे थ्रिलर बनते हुए मैच की मां बहन करके रख दी थी। क्या मानना है आपका इन सारी बातों के बारे में, और आज केकेआर आरआर के बीच में आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? आप भी कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अपने समय निकाले वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।